अब ये इतने बड़े उद्योगपति बन गए कि इनको अब रोकना पड़ेगा, क्योंकि अगर इनको नहीं रोका गया तो ये पूरी दुनिया को कंट्रोल करेंगे, देश को तो पूरी तरीके से कंट्रोल करेंगे। और कभी भी राजनीति में कोशिश ये रहती है कि सारा पावर हमारे हाथ में रहे, कोई नहीं कर सके। और इतिहास गवाह है, आप देखिए 91-92 में हर्षद मेहता के हाथ में गवर्नमेंट का काफी कंट्रोल आ रहा था, क्योंकि वो बहुत मेजॉरिटी स्टेक उठा रहे थे ऐसी ऐसी कंपनीज में जो कि अर्थव्यवस्था पे कंट्रीब्यूशन करने वाले थे। सीमेंट की कंपनीज हो गई, रियल एस्टेट की कंपनीज हो गई, एट द एंड वो डेवलपमेंट में हेल्प करने वाली थी, तो उनको रोका गया किसी तरीके से। सेम 2000 में भी हुआ, सेम 2008 में भी हुआ, तो इनको कैसे रोका नहीं जा सकता। तो उस समय पे जब रेड हुआ ना, तो वो रेड की जैसे ही 4-5 दिन वो रेड चली, उसके बाद अचानक से ये खबरों से गायब होने लग गए। खबरों से ये रेड की बात गायब हो गई। क्या उसका आउटपुट हुआ वो कुछ भी नहीं है। और जब भी किसी से पूछा गया, किसी अधिकारी से, तो ये कहा गया कि भाई कुछ भी नहीं निकला। ठीक है। अब इंटरेस्टिंगली उसके 6 साल बाद जो मेन अधिकारी था, जो मेन इनकम टैक्स ऑफिसर था, वो परमानेंट पेरोल पे इस कंपनी में काम कर रहे हैं 6 साल बाद। परमानेंट पेरोल पे इनके कंप्लायंस टीम पे काम कर रहे हैं। ये जो सबसे बड़े उद्योगपति है, इनके कंप्लायंस टीम पे काम कर रहे हैं। चलो ठीक है, कोइंसिडेंस होगा, नौकरी अभी रिटायरमेंट हो गया तो उसके बाद इनने सोचा होगा। अब इंटरेस्टिंगली यहाँ पर क्या होता है कि इनकी जो वाइफ होती है, 3 साल बाद अचानक से इन उद्योगपति की जो भी पार्टीज होती हैं उधर वो दिखती हैं। ये भी कोइंसिडेंस हो सकता है, हमको क्या पता। फिर उसके बाद क्या हो जाता है कि पति गुजर जाते हैं, उनकी वाइफ कभी कभी दिखती है, कभी कभी नहीं दिखती है। जो इनके 2 बच्चे होते हैं वो भी इसी कंपनी में काम कर रहे हैं। मतलब जिस इनकम टैक्स ऑफिसर ने रेड डाला, जो सबसे ज्यादा हाथ पैर धो के पीछे पड़ा हुआ था, उसकी पूरी फैमिली अचानक से बेस्ट फ्रेंड्स हो गई हैं इस उद्योगपति के साथ। एंड फास्ट फॉरवर्ड, जिस शादी की आप बात कर रहे हैं, उस शादी की कुछ तस्वीरों में गलती से कुछ लोगों ने सेल्फी ले ली थी। आज इंटरनेट पे आप जाके सर्च करेंगे तो शायद आपको मिल जाए। तो वो लेडी वहां पर बेटा, जो जिसकी शादी हो रही है, बेटे के साथ फोटो खिंचवाते हुए दिख रहे हैं। पॉइंट मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में राजनीति और बिजनेसमैन हमेशा हैंड इन ग्लव चलते हैं, और इसी के साथ सरकार भी हैंड इन ग्लव चलता है। ऑब्वियसली सरकार का बड़ा हाथ रहता है, और कहीं ना कहीं ये बिजनेसमैन ही रहते हैं जो सारे रूल्स डिक्टेट कर रहे हैं। तो जो 2 करोड़ रुपए की आप बात कर रहे हैं कि क्या इस पे टैक्स जाएगा, कौन देगा, क्या देगा, ये सारे रूल्स रिग्ड हैं फॉर द बिजनेसमैन जिसकी आप बात कर रहे हैं। आपको एक नॉर्मल सा किस्सा बताता हूँ। आज से ऑलमोस्ट 2 डिकेड पहले, 2 डिकेड के जस्ट बाद, जब इनके पिताजी गुजर गए थे, जिनके आप बात करें, जिनने इतनी बड़ी शादी अपने बेटे के लिए रखी थी, जब इनके पिताजी गुजर गए थे तो इन्होंने एक फ़ोन लगाया। फ़ोन जाता है मुंबई से दिल्ली के पास, और केवल एक चीज़ कही जाती है कि भाई इस समय देश की अर्थव्यवस्था को देखते हुए मुझे लगता है कि देश के ऊपर बहुत कर्जा है, सिंपल सा काम करो, गांधी जी का फोटो नोट से हटा दो, मेरे पिताजी का फोटो लगा दो, सारा कर्जा मैं माफ कर दूंगा। ऐसा बोला गया। मतलब आप देख सकते हो द शेयर पावर ऑफ दिस पर्सन जिसकी हम बात करें। लोग गेस करेंगे कमेंट्स में हम किसकी बात कर रहे हैं, नाम नहीं ले रहे। अब मैं आपको इस पे और एक इंटरेस्टिंग किस्सा, बिकॉज आपने शादी का बात छेड़ ही दिया है, तो मैं इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ कि ये सारा गेम ना पूरा पीआर का होता है। सब लोग कह रहे हैं कि 5,000 करोड़ की शादी कर दी, पैसे वेस्ट कर दिए, ये क्या कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, पहले मैं आपसे पूछता हूँ, आपको क्या लग रहा है, क्या ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? सही सही बताइए, आपके दिल से जो निकलता है। देखो, अस्तित्व में बने रहने के लिए तो आपको दिखना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर आप दिखते रहोगे तो बिकते रहोगे, दिखते रहोगे। बिल्कुल। तो ये तो आपने बिजनेस के हिसाब से करा। हाँ। लेकिन थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था आपको कि क्यों, इतना क्यों? थोड़ा 1000 करोड़ में भी तो कर सकते थे, 500 करोड़ में भी कर सकते थे। थोड़ा लग रहा था, पर मेरे को लग रहा था कि इनको एक्सपेंसेस ज्यादा बुक करने होंगे। चलिए, वो तो आप अकाउंट्स में चले गए। अब इस पे भी बहुत, पता है, हम लोग हमेशा एक ही दृष्टि से सारे रईसों को देखते हैं, इसी चक्कर में वो रईस है और हम यहाँ पर है। हाँ। इसको थोड़ा समझते हैं। आज से कुछ साल पहले रॉयल फैमिली ऑफ ब्रिटेन की शादी हुई थी, ठीक है। वो रॉयल ब्रिटेन फैमिली जो हुई थी, उनकी जब शादी हुई थी, उस शादी को देखने के लिए जितनी व्यूअरशिप हुई थी, जो सैटेलाइट राइट्स और टीवी राइट्स थे, वो यूएस के सुपर ब्रॉल से भी ज्यादा थे। मतलब यूएस के पूरे, जहां पर फुटबॉल इतनी बड़ी चीज होती है, स्पोर्ट्स इतनी बड़ी चीज होती है, उससे 3 गुना ज्यादा लोग एक शादी को देख रहे हैं, ठीक है। अब इसको समझते हैं थोड़ा कोरिया के एग्जाम्पल से, थोड़ा लोगों के माइंड को हम खोलते हैं। आज से ना 8-10 साल पहले कोरिया के इतनी कोई बात नहीं होती थी, सिर्फ यही बात होती थी कि भैया एक जन बैठा हुआ, वो मिसाइल फेंक देता है, बॉर्डर, अगर कई खतरों का खिलाड़ी बनना, उनके बॉर्डर पे चले जाओ, वो उड़ा देगा, डिक्टेटरशिप चल रही है। आज ना कोरिया की अलग तरीके से बात हो रही है, और इसकी कहानी एक बहुत सिंपल तरीके से शुरू हुई थी। क्या हुआ था कि एक बार एक बहुत बड़े नेता रहते हैं, ठीक है, वो जाते हैं कोरियन मिनिस्टर से मिलते हैं। एंड याद रखिए, मैं उस पार्ट ऑफ कोरिया की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पर ये सारे मिसाइल चलती है, मैं दूसरे शांति प्रिय कोरिया की बात कर रहा हूँ।
तो उनसे बात करते हैं और कोरिया को सब जानते थे कार की कंपनी से, क्योंकि कोरियन कार्स वर एक्चुअली गुड। जापानीज की बात करते थे मैन्युफैक्चरिंग और कार की, और कोरियन कंपनीज की बात करते थे। राइट। तो ये बड़े मिनिस्टर ऐसे ही मस्त अपना ड्रिंक पीते पीते बोले कि भाई आपको एक राज की बात बताओ। बोले क्या है? बोले जो जुरासिक पार्क मूवी आई है ना, वो इतनी बिकी है जितनी आपकी ह्युंडई की गाड़ियां नहीं बिकी है। जुरासिक पार्क ने इतना कमाया है। तो ये हैरान, बोले ये क्या बात कर रहे हो, उस साल की बात कर रहे हैं। बोले एक साल में एक मूवी ने इतना करा और हम इतनी मेहनत करके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बना के इतना बज़ नहीं बना पाए। तो एक कंसेप्ट निकला कि दुनिया में अगर आगे बढ़ना है तो प्रोडक्ट नहीं बेचना है, कल्चर बेचना है। ठीक है। तो इन लोगों ने मतलब एक मीटिंग बिठाई और बोला कि भैया कोरियन कल्चर अब बाहर जाना चाहिए, कुछ भी करो कोरियन कल्चर को बाहर लेके जाओ। फास्ट फॉरवर्ड इनने कुछ सीरीज बनवानी शुरू करी। आजकल की यूथ जनता वो देखती है, कुछ के पॉप करके चलता है वो देखते हैं। आप देख रहे हो साउथ कोरियन मेकअप के ट्यूटोरियल आते हैं कि भाई किस तरह से ग्लोइंग स्किन। ये 10 साल पहले आपको दिख रहे थे, तब तो हम सिर्फ इंडियन ब्यूटी कहते थे। आजकल तो सारी इंडियन ब्यूटी को साउथ कोरियन चाहिए, क्रिस्टल क्लियर। वो आप शिफ्ट देख रहे हो माइंडसेट में? साउथ कोरियन सीरीज देख रहे हैं, रात रात भर बच्चे नौजवान लगे हुए अपने मोबाइल पे नेटफ्लिक्स पे कि भैया साउथ कोरियन हमको वो देखना है। एब्सोल्युटली राइट। कोरियन बने। ये अचानक से कैसे हो गया? इसका फायदा कैसे होता अब आप समझाते हैं। तब आपको मैं धीरे धीरे करके लेकर आऊंगा शादी पे। कल्चर को जब आप बेचना शुरू करते हो, एट द एंड फायदा होता है जिसने ये बेचना शुरू किया प्लस पूरी अर्थव्यवस्था को। कोरिया में जो टूरिज्म आता था, ये सब आने के पहले, फिल्म लाइन को पूरा कल्चर को प्रमोट करने से पहले, वो करीब करीब साल के कुछ 7 मिलियन लोग आते थे। ये जैसे ही आया, एक साल के अंदर 19 मिलियन लोग आने लगे, क्योंकि लोगों को पता लगने लग गया, क्यूरोसिटी होने लगी। देखो पैसे की कमी आज के समय में लोगों के पास नहीं है। आज के समय पे लोगों को आप बोलोगे वो 100 रुपए की जगह पे 800 रुपए की कॉफी भी पियेंगे। 10 रुपए की भी कॉफी मिलती है नेस्कैफे की छोटी सी, लेकिन वो 200, 500, 800 के भी एक्सपीरियंस के लिए पियेंगे। तो कोरियन वालों ने पहले ये चीज क्रैक कर ली। कोरियन वालों ने जब क्रैक करी तो उनका टूरिज्म बढ़ा। अब आप सिंपल सा सोचिए, गोवा के एग्जाम्पल लेते हैं। जब गोवा में टूरिज्म आता है तो क्या सिर्फ गोवा के फ्लाइट्स के दाम को फायदा होता है? नहीं। वहाँ पे जो बीड बना रहे उनको फायदा होता है, वहाँ पे जो पब्स है उनको फायदा होता है, वहाँ पे लोग फिश खाने के लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं फिशी कल्चर वालों को भी फायदा होने लग जाता है, रेस्टोरेंट्स को फायदा होने लग जाता है, वहाँ पे दारू सस्ती रहती है, दारू वालों को फायदा होने लग जाता है। एट द एंड जब सबको फायदा हो रहा है तो स्टेट को फायदा होने लग जाता है, देश को फायदा होने लग जाता है। कोरियंस ने ये चीज़ क्रैक करी। सेकेंड थे हम जो ब्रिटिश रॉयल फैमिली की बात करी। जब ब्रिटिश रॉयल फैमिली की इतनी व्यूअरशिप होने लग गई तो लोगों की ये नज़र जाने लग गई कि ये जिन दोनों की शादी हुई है, ये क्या पहन रहे हैं, ये क्या खा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, और लोगों को पता भी नहीं चला था। अब वो तो खैर रॉयल फैमिली थी तो उनको इतना चार्ज करने की जरूरत नहीं थी, बट वो रॉयल फैमिली जहां जहां पर बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करके बैठी थी, एग्जांपल किसी ड्रेस की कंपनी में अगर उन्हें निवेश करके रखा, उसी की ड्रेस पहनेंगे तो लोग अरे यार रॉयल वाले पहन रहे हैं, हम भी पहनेंगे। 1000 रुपए का है, 5000 का बिक रहा है, हम वो खरीदेंगे। तो ये जो रॉयल बैंक की रॉयल फैमिली थी, इन्होंने कल्चर कर लिया। अब आते हैं इस महंगी भारतीय शादी में। आप अगर नोटिस करें, जॉन सीना आया था जो कि बहुत ही प्रसिद्ध एक रेसलर है, यू कैंट सी मी ऐसे करते रहते हैं वो। उसके बाद हमारी आई थी काफ़ी सारे विदेशी ये लोग आए थे। मैक्सिमम लोग जो शादी में आए थे उनका कपड़े अगर आप देखोगे, विदेशी भी जो थे, किम कार्दाशियंस आए थे, उन्होंने इंडियन डिज़ाइनर्स के ड्रेस पहने। जॉन सीना जो रेसलर है, जो पूरे कपड़े आज तक नहीं पहने उसने शेरवानी टाइप पहनी है, सूट पहनी है। अब जस्ट इमेजिन करो, जॉन सीना के जो करोड़ों फैंस जो यूएस में बैठे हैं, उन पे क्या इन्फ्लुएंस पड़ रहा है? भारतीय कल्चर का, भारतीय कल्चर, भारतीय ड्रेस, भारतीय डिजाइनर्स का। ठीक है। अगर आप उस पूरी शादी को भी देखोगे, भले विदेशों को बुलाया गया थोड़ा एंजॉयमेंट के लिए, पावर दिखाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं कल्चर किस तरह से प्रमोट हुआ है आप देखो। घर पे भगवानों को दिखाया गया है, पंडितों को बिठाया गया है, सारी चीजें दिखाई गई है। क्या जा रहा है? इंडियन कल्चर। ऐसे ही देश के प्रधानमंत्री आपको सपोर्ट करने आपकी शादी में नहीं आएंगे, क्योंकि ये विन विन सिचुएशन जा रहा है। लोग इस एंगल से सोच ही नहीं रहे। दूसरी चीज है, जिन लोगों को बुलाया गया है उसमें अगेन जो सबसे बड़े उद्योगपति जिनके बेटे की शादी हो रही है, उनका इन्वेस्टमेंट है। जो पहली बार रिहाना ताई को बुलाया गया था गाने के लिए, 60-70 करोड़ दिए गए। जो रिहाना ताई का कॉस्मेटिक वाला ब्रांड है जिसका इंडिया में जो लॉन्च हुआ है, उसके इन्वेस्टर कौन है? वो खुद है। जिन स्टार्स को यहाँ पर बुलाया जा रहा है वो सब कौन है? जो प्रोडक्शन हाउसेस में पैसा जा रहा है, उन्हीं के अंडर ये सारे लोग काम करते हैं। तो देखिए, इसको अगर मैं टेक्निकल टर्म्स में समझाऊं तो दुनिया में अगर आपको अपनी ताकत दिखानी है तो उसके 2 तरीके होते हैं। एक होता है सॉफ्ट पावर और एक होता है हार्ड पावर। हार्ड पावर को अगर समझा जाए तो ये हिस्टोरिकल तरीके से होता था। हिटलर हार्ड पावर यूज करता था।
मिसाइल छोड़ दूंगा, ये छोड़ दूंगा, बंदी बना दूंगा, जेल में डाल दूंगा, कारावास में डाल दूंगा। जो पौराणिक काल में भी हम देखते राजा महाराजा लोग क्या करते थे, बंदी बना के ले जाते थे। ये अपना पावर दिखा रहे, लोग डर के रहते थे ना। वो भी तो एक इन्फ्लुएंस ही था कि अरे यार हम अगर कुछ बोल देंगे तो ये हमको हिरासत में ले जाएंगे, तो चुपचाप रहो, जो बोल रहा है, अच्छा टैक्स देना है टैक्स भरो, कर भरना है कर भरो, सारी चीजें वो करते थे। रशिया यूक्रेन क्या कर रहा है, रशिया ने क्या दिखाया, ताकत दिखाया। डर के मारे क्यों लोग रहते हैं कि भैया पुतिन भाई का भरोसा नहीं है, कब न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ देंगे, सब वर्ल्ड वॉर 3 करवा देंगे, 4 करवा देंगे, सब करवा देंगे। तो ये होता है हार्ड पावर। यूएस ने क्या किया था इराक ईरान में जाके, यही चीज करी थी। बिन लादेन को उड़ा के उन्होंने दिखाया था हार्ड पावर कि बॉस हमारे पास मिसाइल्स है, हम तुमको उड़ा देंगे। ये था हार्ड पावर। जो हम लोगों ने उरी अटैक करा था, हार्ड पावर। हार्ड पावर। तो ये तो हो गया एक हार्ड पावर हो गया। अब टेक्निकली हर देश का बड़ा उद्योगपति हार्ड पावर नहीं दिखा सकता, क्योंकि हमारी डेमोक्रेटिक देश है। तो हमारे इधर चाइना वाले शायद दिखा सकते हैं, तो हम नहीं दिखा सकते, ठीक है। फिर आता है सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर को अभी एस किया हुआ है चाइना ने। चाइना क्या कर रहा है, चाइना क्या करता है, वो कर्ज देता है बाकी देशों को। साउथ अफ्रीकन कंट्रीज को इतना ज्यादा कर्ज दे दिया कि वो कर्ज के तले इतने दबे हैं कि आज एसेट बिकेंगे तो भी चाइना के पास आएंगे, कंट्रोल भी उनके पास आएंगे।